नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेलो ट्रेडर, वन डॉट ट्रेडर। और देखिए, जैसा कि मार्केट खुला था, थोड़ा सा पॉजिटिव में खुला था। मैं जानता हूं कि ये पॉजिटिव में खुलेगा तो बैंड तोड़कर बाहर आएगा, आरएसआई बैंड भी टूटेगा और जो बोलिंजर बैंड भी टूटेगा। तो मैं वॉलेटिलिटी का खिलाड़ी हूँ। मैंने अपनी खुलते ही मार्केट का एक सिंगल लॉट का ऑर्डर डिप्लॉय कर रखा था और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ट्रेड सिर्फ आपको सिखाने के लिए एक लॉट से ही करूँगा। आपसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप भी, जब तक सीखने का प्रोसेस है, टिल कि आप एक लॉट से ही ट्रेड करिए। उसका रीज़न है कि आप अगर पहले, दूसरे, तीसरे सप्ताह, दिन या महीने में आप सारा लॉस कर दोगे, अपनी कैपिटल को डिप्लॉय कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, ड्रेन आउट कर दोगे या मार्केट को दे दोगे, तो फिर आप सीखोगे कैसे? क्योंकि पेपर ट्रेडिंग से आपकी साइकोलॉजी नहीं मजबूत होगी। आप हाँ, किसी सेटअप पे काम कर सकते हो, आप बैक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन साइकोलॉजी से लड़ने के लिए आपको रियल मनी के साथ में और रियल मार्केट में ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जब तक सीखने का प्रोसेस है तब तक आप जो है सिर्फ एक लॉट से काम करिए। और अभी तो सेबी ने अपना वो भी एक डिक्लेरेशन कर दिया है कि भाई अब नवंबर के बाद जो है निफ्टी के मंथली एक्सपायरी होंगे और ये वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो जाएंगे। दैट मीन और लॉट साइज भी बढ़ जाएगा, 75 हो जाएगा, जो 2016 से पहले लगभग सॉरी लॉट साइज तो अभी पिछले की तरह हो जाएगा। अभी 1-1.5 साल पहले ही भी शायद नहीं, इतना टाइम हुआ है, उससे पहले बदला है कुछ। तो आप देखिए, तब तो कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। तो आप, इसका मतलब है 1200-1300 रुपये, 1400 रुपये का डेली एक ट्रेड पर आप लॉस लेने के लिए तैयार रहोगे, तब जाके सीख पाओगे। उससे वो भी तब जब आप स्टॉप लॉस के साथ में काम करोगे। जैसे देखिए, मैंने अपना पुट कर दिया स्टॉप लॉस है ना। तो ये आपको देखिए, अब मैंने क्या किया था, देखिए निफ्टी बैंक का चार्ट 1 घंटे का लगा रखा था, जिसमें एक रेंज था, उसको तोड़कर खुला है। हालांकि जब भी बहुत एक्सट्रीम पेस में ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो वन पे नहीं जाता है कभी भी। और मैं इसी चीज़ का खिलाड़ी हूँ, सिंपल ऑफ दैट, कि मुझे इस चीज़ में खेलना है कि भाई मार्केट, क्या आपने देखा है, आप देखे होंगे कि हार्ट बीट की तरह जो है, जैसे आप लाइफ लाइन नहीं देखते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी स्ट्रेट नहीं जाती है। तो यहाँ भी मार्केट स्ट्रेट नहीं जाता है, आप हमेशा समझिए। तो बहुत एक्सट्रीम पेस में अगर ये कहीं गया है तो इसका मतलब रिवर्सल लेगा। आई विल मेक अ ट्रेड एट द रिवर्सल पॉइंट, बस सिंपल सा फंडा है मेरा। और वो रिवर्सल एटलीस्ट 10 से 15% का होता है। जब कभी किसी रेंज पर या किसी एक एरिया पर आता है, जैसे जिसे कहेंगे सपोर्ट को, या रेजिस्टेंस पे आता है, तो वो जो रिवर्सल ट्रेंड होता है बहुत अच्छा मिलता है। और मुझे यहाँ पे उम्मीद है कि एक रिवर्सल ट्रेंड बहुत अच्छा मिल जाएगा। देखते हैं। खैर, मैं 10% के साथ में इसमें मैंने लिया है 337 रुपये पर लिया है मेरा जो है। और मैं इसमें वेट कर रहा हूँ एटलीस्ट 75 के आसपास इसमें निकलूँगा। तो मेरा वही 10% के आसपास होगा और 10% ही मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। लेकिन इसके साथ में ये भी देखिए, मैं इसको OI डाटा से भी मैच कर लिया। तो OI डाटा भी मेरे फेवर में बहुत तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल आना तय है। OI डाटा भी बिल्ड होने में टाइम लगेगा। और सुबह सुबह एकदम OI डाटा, क्योंकि अभी कल एक्सपायरी ख़त्म हुई है, सारे लोग स्क्वायर ऑफ हुए होंगे, तो नया OI बनेगा वीकली एक्सपायरी के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा बिल्ड होने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो अभी जो ऊपर खुला है ये होल्ड नहीं कर पाएगा, जाएगा ज़रूर, एक रिवर्सल तो लेगा एटलीस्ट। और मैं रिवर्सल का खिलाड़ी हूँ, आपको पहले बताया मैंने। तो मैं वेट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस मेरा है ऑलरेडी डिप्लॉय है। और मुझे यहाँ पे कम से कम तो मतलब 500-600 अगर मुझे दिखेगा तो मैं बिना सोचे समझे इसमें से निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरा कैपिटल ही कुछ ले लगा है, लगभग 5-5.25 हज़ार के आसपास लगा हुआ है। तो मैं इसमें क्यों देखूँ कि एक दिन में हीरो बन जाऊँ? वो मेरा सीन नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पे सीखने के लिए मेरे साथ रहिए। कि आप देखेंगे, एक चीज़ नोटिस करेंगे कि देखिए, जब मार्केट चलता है तो जहाँ पर भी हाल्ट लेगा, जहाँ पर भी पॉज लेगा, तो वहाँ से एक रिवर्सल बनाएगा। मैं समझता हूँ, मेरा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस है कि रिवर्सल के टाइम एट लीस्ट 15-20% होता है। लेकिन कभी कभी ये 2-3% के बाद भी फिर से ट्रेंड पकड़ लेता है। तो मैं मानता हूँ कि वहाँ पर हमने बॉटम देखकर एक ट्रेड बनाया, बॉटम के नीचे का 10% और स्टॉप लॉस डाल दिया तुरंत,
विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट आप तुरंत स्टॉप लॉस डालिए। जब तक आप सीख रहे हैं एटलीस्ट, आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो ठीक है, सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत में तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल जैसे ही आप ट्रेड बनाए तुरंत स्टॉप लॉस डालें ही डालें। नहीं देख पाएंगे आप गिरते हुए मार्केट को, आपकी साइकोलॉजी मैच नहीं करेगी। तो अभी क्या हुआ ना कि मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया, मुझे टाइम हो गया, मेरे पास एक्सपीरियंस है, फिर भी मैंने स्टॉप लॉस डाला, क्योंकि वो है ना कि मैं निकाल नहीं पाऊँगा जब तक अगर वो अपने आप नहीं स्क्वायर ऑफ होगा। तो अच्छा हाँ, मैं कह रहा था कि अब आप समझिए 10% जो लेना है मुझे, क्या वो हर ट्रेड में मिल जाता है? तो मैं कहूँगा 98% रिवर्सल ट्रेड में 10% का मोमेंट आता ही आता है। मैं 10% नहीं कहूँगा, क्योंकि 10% तो फिर मैंने एकदम बॉटम तो पकड़ा नहीं है। अगर एकदम बॉटम देखते तो ये लगभग 330 के आसपास था, तो वो तो मैंने नहीं पकड़ा है ना, 337 पकड़ा है, फिर भी मैं कहूँगा बहुत बॉटम है। तो आप समझिएगा, मेरे कहने का मतलब है रिवर्सल भी 20% का होता है। तो अगर थोड़ा बहुत 2-4% ऊपर नीचे मैंने पकड़ा भी है, तो क्या मैं 10% का हर रिवर्सल पे ले सकता हूँ? इसीलिए मेरे पिछले 6 महीने में, जो 6 महीने की जर्नी है, टोटल स्टॉप लॉस काउंट थे 10। शॉक हो गया? हाँ, ऐसा ही है। पिछले 6 महीने की ट्रेडिंग में मेरे जो डेज रेड में क्लोज हुए हैं, दैट डेज आर ओनली 10 आउट ऑफ 6 मंथ्स। आप शॉक हो जाएंगे इस स्ट्रेटजी के साथ में। तो देखिए, ये सीखने का प्रोसेस है। आप इसमें ये मत समझिए कि मुझे देखकर आप ट्रेड करना शुरू कर दिएगा, नहीं नहीं, क्योंकि आप मेरी साइकोलॉजी से मैच नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप 8 का 80 भी होते देखोगे, 80 का 800 भी होते देखोगे, लेकिन वो किसी लकी डे पे होगा। आप जब तक 10% का प्लान भी करे होगे ना, तब तक वो आपको 30-40% दे देगा। तो दोज लकी डेज आर नॉट मे एग्जाम्पल। आप उनको एग्जाम्पल नहीं बना सकते कि नहीं नहीं, उस दिन तो हमने 40-50% या 100% एक ही ट्रेड में ले लिया था, दैट वॉज ए लकी डे। हो सकता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप इसके लिए तैयार रहिए कि आपका 10 से 12%, 15% बनेगा, आप तुरंत मार्केट छोड़ देंगे, उस ट्रेड को कट ऑफ कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे 5,000 लगभग लगा हुआ है। मैं 500-600 के ऊपर देखने के लिए नहीं हूँ, बस इससे ऊपर आएगा तुरंत मैं स्क्वायर ऑफ कर दूँ। हाँ, झटके में अगर पता लगे स्क्वायर ऑफ करते करते वो 20-30% निकल जाए, दैट इज़ गुड, मेरे लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अभी अपने ट्रेड का रिवर्सल का अंदर कर रहा हूँ, पर देख रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट अभी भी जो है, अब चूँकि उसने 1 घंटे की रेंज को तोड़ा है, तो शायद वो अपने वे में थोड़ा कंटिन्यू करेगा। कंसोलिडेशन ज़्यादा हो गया है, क्या पता स्टॉप लॉस लग जाए। बट मैं बहुत ईजी हूँ मेरे लिए, मतलब मैं ये तो जानता हूँ कि हाँ, मैं लगभग 500-600 लेने के लिए बैठा था, तो 300-400, 400, 450 का लगभग स्टॉप लॉस ले लूँगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अगला ट्रेड बना लूँगा। मैं इस साइकोलॉजी बताऊँगा कि आपको कितनी अगला मैं ट्रेड बनाऊँगा तो ये कैसे रिकवर होता है। बहुत सिंपल है, मैं 3 गुना इसकी क्वांटिटी का खरीद दूंगा, क्योंकि मैंने शुरुआत ही 1 लॉट से की है, तो मुझे इसका कोई लोड नहीं है। पहले का लॉस दे के जाएगा, प्लस 2 लॉट का बेनिफिट दे के जाएगा, ब्रोकरेज भी मेरा सेव कर देगा। बहुत सिंपल सा फंडा है, लेकिन आप लिमिट में रह के करोगे। अब पता है, पहले ही दिन आपने 10 का 20 करने के लिए सोच ली, आप 50,000 लेके बैठ गए। 50,000 का 1 लाख करेंगे हम, तो 50,000 पे 5,000 मिलेगा, 10%। तो हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर 50,000 का पहला स्टॉप लॉस लग गया, तब तो बचा 45,000। अब आपको इसको रिकवर करने के लिए मेरी स्ट्रेटजी से करना होगा, तब तो आप करेंगे कि इसको चाहिए 1.5 लाख। तो वो मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी लिमिट को पहले पहचानिए, आप अपने कैपिटल को सेव करिए। अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस लेगा, मुझे इंच भर भी कोई लोड नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे मार्केट ऐसा ही तो है। हम थोड़ी ना कंट्रोल कर रहे हैं। हम ये 20-25 या 1,000 रुपये लेके या 1-2 लाख रुपए लेके, तो हमको लगता है कि क्या मार्केट शुरुआत में लगता था हमको भी क्या मेरे 20,000 रुपये इसने ट्रेस कर लिए कि मैंने जहाँ से लिया वहीं से रिवर्स मार गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप पोजीशन गलत बना रहे होते हो, आप अपनी लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी उठा रहे होते हो। तो बहुत सिंपल है, जब तक आप रनिंग करिए 1 लॉट से करिए। और मेरा देखिए अभी यहीं पे इस रिवर्सल पे मैं समझता हूँ कि हो जाएगा, लेकिन अब बॉटम इसने बहुत करीब गया, तो मैं इससे ऊपर आएगा निकाल दूंगा, कोशिश करूँगा कि अब मुझे 10% नहीं चाहिए, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लूँ, उससे तो अच्छा है पहली ट्रेड को मैं अपने ग्रीन में क्लोज करूँ। और आप देखेंगे कि जो है एवरेज प्राइस भी काफ़ी नीचे आ गया, 375-75 के बाद, जो कि मेरा टारगेट था। तो अब देखते हैं, मतलब वॉलेटिलिटी है मार्केट में, सुबह के टाइम वॉलेटिलिटी रहती है, ऑब्वियस ही बात है।
तो मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत भी तो मैं ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अगर वो नहीं कैंसिल करेंगे तो ये नहीं ऑर्डर कैंसिल होगा, स्क्वायर ऑफ नहीं होगी, तो ऑर्डर कैंसिल करना भी ज़रूरी है। तो देखते हैं, रिवर्सल जा रहा है, नहीं 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 नहीं, तो मैं स्टॉप लॉस फिर डाल दूंगा तुरंत, मैं स्टॉप लॉस डाल दूंगा बिल्कुल। तो मैं स्टॉप लॉस डाल दूँ, इससे बेहतर होगा कि कहीं अगर स्टॉप लॉस के बाहर चला गया, मेरी रेंज के बाहर चला गया तो क्या फ़ायदा। मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देखूँगा, अगर रिस्क नहीं ले सकता। मेरा प्राइस आएगा तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन प्राइस पे नहीं है, 5% भी हो जाएगा तो भी मैं निकाल दूंगा, क्योंकि अब जो है बॉटम के बहुत करीब आया है ना, कंसोलिडेट कर रहा है। पर मैं फिर भी कह रहा हूँ कि यही लगभग मेरा टारगेट वही था कि अगर मान के चलो 375, 76 या 70 के ऊपर भी जाए तो मैं निकालने की रहता था, लेकिन अब अभी सिनेरियो चेंज हो गया है, बहुत क्लोज पहुँच चुका था ना मेरे स्टॉप लॉस के, तो अब मैं वो उतना नहीं देखूँगा, मैं जाने दूंगा इसको, बस 5-6% अगर मिल जाएगा तो भी चलेगा मेरा एक लॉट पे। और क्या चाहिए आपको, बैंक जो आपके कैपिटल को रखने के लिए, 1 साल के रखने के लिए 5 से 6% देगा, वो आपको कुछ देर में मिल रहा है। वॉट एवर यू हैव कैपिटल एट द टाइम, आप पहले लर्निंग करोगे ना, तो जब आप एक लॉट से सीख जाओगे तो आपको 10 लॉट में अप्लाई करने में बहुत कठिनाई नहीं आएगी। फिर भी मैं कहूँगा कि जब आप एक से स्विच करिएगा, बढ़ाइएगा, तो बहुत कंट्रोल्ड वे में, आप कितना भी अच्छा कर चुके हो पीछे, विदाउट स्टॉप लॉस कभी मत करिएगा, नेवर। जब आपको 4-5 साल बेनिफिट में निकल जाए मार्केट में, तब ठीक है, किसी दिन ले लिया विदाउट स्टॉप लॉस चलेगा, क्योंकि फिर आपका जर्नी एक बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा ना, तो दैट विल फाइन। बट अंटिल आप जब तक सीख रहे हैं तब तक आप ऐसे ही लगे रहिए एक लॉट के साथ में, जैसा कि मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। मैं आपको यहाँ पे ना कोई, और मैं फ्यूचर में ना तो आपको कोई कॉल दूंगा, ना तो आपको कोई टिप्स दूंगा, मैं बस साइकोलॉजी की बात करूँगा कि मार्केट में साइकोलॉजी होनी क्या चाहिए। जैसे मैं 10% की साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ, 10 से 12%, दैट इज़ इनफ। आप सोच के देखिए, एक ट्रेड में आपका 10 से 12% बन रहा है, और जिसकी मैं बता रहा हूँ, जिस स्ट्रेटजी पे आप किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, आपको अगर कन्विक्शन आने लगा तो आप 70% भी अगर आपने उसको ले गए, मेरी तो मतलब मैंने बताया 6 महीने में 10 स्टॉप लॉस है, सिर्फ 10 दिन के रेड बंद है। स्टॉप लॉस ज़्यादा लगे होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन 10 दिन रेड है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक और सेटअप है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी मैं उसको कैसे रिकवर करता हूँ, डे टू डे, अगले दिन का वेट मुश्किल से ही। तो ये मेरी पर्सनल साइकोलॉजी बन चुकी है, और कहूँगा मेरा एक पर्सनल सेटअप है। मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊँगा, उसको भी डिस्क्लोज़ करूँगा। बट हाँ, अभी आप फोकस करिए चीज़ों को नोटिस करने में, मार्केट क्या कर रहा है। जैसे मैं आपका मैंने बॉटम पे कैसे ले पाया ट्रेड, हाँ, मुझे 5% दिख रहा है, ठीक है, हटाओ, उसको रफ करिए, हो गया। पता नहीं यहाँ से तुरंत रिवर्स मार जाए, क्या ही कहें, है ना, क्योंकि बॉटम के मेरे बहुत करीब था, स्टॉप लॉस के बहुत करीब था, तो मैंने इसको कर दिया, और लगभग 250-300 के आसपास बन गया है, 250 के आसपास बन गया है। हाँ, तो जहाँ जाए कोई मतलब नहीं, मेरा काम था लर्निंग का, कि अगर आपके स्टॉप लॉस लगने वाला था तो लग सकता है ना, स्टॉप लॉस भी लग सकता है, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले उसको ग्रीन में क्लोज कर लो, पहले ट्रेड को अपने एटलीस्ट कि 5-6% भी, दैट इज़ इनफ, क्वाइट इनफ। आप सोचिए ना, बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको 6 से 6.25% देगा साल का, लीजिए पहुंच भी गया। मैंने कहा ना कि एक्सपीरियंस कितना भी हो, आपको बहुत बड़ा मूवमेंट या आपके टारगेट मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए कलेजा हिल जाता है, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मेरा कलेजा हिल जाता है। मैं आपसे कह भी रहा था वीडियो में पहले ही कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ओके।